अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 7 इस बुक का लास्ट चैप्टर डिस्कस करने लगे हैं, जो है कुछ प्रैक्टिकल बेस और कुछ थ्योरेटिकल बेस। आज के दिन के जो दो चैप्टर्स हैं वो मैं थ्योरेटिकल बेस देने लगी हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो आज के आपके थ्योरेटिकल बेस्ड हैं वो हैं आपके वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW भी कहते हैं, और ये आप इसको स्टैंड इसका याद कर लीजिएगा MCQs के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है? ये आपके यूज़र को फाइंड आउट करने में कोई भी डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो पिक्चर्स रिलेटेड हो आपका, जिसमें ग्राफिक्स आ रही हो, इमेजेस आ रही हो, कोई ऑडियो हो, कोई वो वीडियो हो, कोई भी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मुझे इससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इससे रिलेटेड मुझे कोई इमेज मिल जाए, तो वो आप जो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आप थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब गेट करते हैं। अब हम जब कोई चीज़ नेट सपोज किसी सर्च इंजन पर डालते हैं और सर्चिंग करते हैं, अभी सर्च इंजन क्या है उसको भी डिटेल में बताऊंगी। तो जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, सर्च करने के फ़ौरन बाद उससे रिलेटेड डिफरेंट लिंक्स आपके पास आ जाते हैं। आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं और वो चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो वो डिस्प्ले होने वाली चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, वेब ब्राउज़र में आप जाएंगे, जाने के बाद आप कोई चीज़ जिस साइट पे सर्च करेंगे, वो सब चीज़ें उनको किस तरीके से डेवलप किया गया है या उस पेज को किस तरीके से क्रिएट किया गया है, वो चीज़ है थ्रू HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपकी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के अंदर वो तमाम पेजेस जो आपके सामने उस टाइम पे इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं, वो पेजेस क्रिएट करवाए जाते हैं। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हमने इस चैप्टर में प्रैक्टिकली तौर पे पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल में ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर एग्जामिनर आपसे कोई ना कोई वेब पेज कहते हैं कि मुझे डेवलप करके दें, कोई छोटा सा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन आता है इस टाइप का आपका क्वेश्चन। आपके वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड, इस टर्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं, उनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी। आपका वेब पेज, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, URL, सर्च इंजन, होम पेज एंड वेब होस्टिंग, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो सारी आपकी वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेट कर रही हैं, जिनको आज के हमने टॉपिक में, आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ जिसको बोलते हैं वेब पेज। ठीक है, वेब पेज क्या चीज़ है? वेब पेज इज़ a document on the internet that can be accessed through a web browser। आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं, वेब ब्राउज़र अभी उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ। मैं एक वेब ब्राउज़र क्रोम का यूज़ करती हूँ, ठीक है, और मैक्सिमम यूज़र्स क्रोम के ही हैं। ठीक है, तो वो क्रोम का वेब ब्राउज़र मैं ओपन करती हूँ, वहाँ पे जाके मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री को सर्च करती हूँ। लेट्स सपोज जैसे ही मैंने लिखा पाकिस्तान की हिस्ट्री उस वेब ब्राउज़र यानी कि क्रोम में जाके, उससे रिलेटेड, पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल लिंक्स आ जाते हैं मेरे पास, और वो मल्टीपल लिंक मेरे सामने आके खुल जाते हैं। देन उसमें से जो चीज़ मुझे चाहिए या जो लिंक मुझे चाहिए, मैं उसमें से मोस्टली पहले विकीपीडिया, मोस्टली सर्च इंजन में जैसे ही कोई चीज़ सर्च की जाती थी तो पहली साइट विकीपीडिया आ जाती थी। आजकल सर्च करें तो सबसे पहले AI आ जाती है, क्योंकि आप AI का टाइम आ चुका है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद नीचे थ्रू आउट द लिंक्स खुलना शुरू होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन सारी सामने डिस्प्ले होके आना शुरू होती है। तो वो जिस चीज़ पे डिस्प्ले होती है दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज। ठीक है, उस पेज पे जहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, दैट पेज इज़ नोन एज वेब पेज। ठीक है, और वेब पेज के ऊपर भी जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई बात यूज़र यानी कि जिसने वो वेब पेज बनाया होता है वो लिख देते हैं कि जी इस लिंक पे चले जाएं, तो इससे रिलेटेड आपको डीपली इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, और वो लिखा हुआ टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से काफ़ी चेंज होता है।
उस टेक्स्ट पे जैसे ही आपका कर्सर भी जाता है तो वो पॉइंटर में चेंज हो जाता है। उस चीज़ को बोलते हैं हाइपर लिंक। मतलब उस वेब पेज पे जब आपका कोई यूज़र यानी कि जिसने वेब पेज वो बनाया होता है, उस पर जब वो आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जो भी यूज़र्स होते हैं जिन्होंने उसको डेवलप किया हुआ होता है, तो वो अब क्या करते हैं कि उस अपने लिखे हुए टेक्स्ट को या लिखी हुई इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए उसको किसी और चीज़ से रिलेट करते हैं। ठीक है, अपने पेज को किसी और मल्टीपल पेजेस से रिलेट करते हैं। और मल्टीपल पेजेस से रिलेट करने के लिए मतलब मींस आप ये कह दें मल्टीपल वेब पेजेस से रिलेट करते हैं। और मल्टीपल वेब पेजेस से रिलेट करने के लिए वो वहाँ पे देते हैं कुछ लिंक्स। ठीक है, वेब पेज के ऊपर भी मल्टीपल होते हैं लिंक्स। वो लिंक्स उनको आप बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, एक लिंक वो है जो आपने ब्राउज़र के थ्रू ओपन किया है, उसको आप बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज पे आपको जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे थे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की, वो सारी आपको मिल जाती है। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की लाजमी बात नहीं है वो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, नहीं, टेक्स्ट के अंदर भी आपको कोई ना कोई लिंक डेवलपर प्रोवाइड कर देगा कि आपको और डीपली अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस लिंक के थ्रू ले लें। वो लिंक, उन लिंक्स को कहते हैं हाइपर लिंक्स। ठीक है, वो हाइपर लिंक्स होते हैं। अच्छा, तो मीन्स वेब पेज पे अब आपका क्वेश्चन है कि वेब पेज पे क्या सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आता है? नो, वेब पेज पे जो डेवलपर है आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वो टेक्स्ट भी लिख के देते हैं, वो वीडियो भी कोई ना कोई आपको छोटी सी प्ले करके दिखा देंगे कि जी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इस तरह का भी आप कर सकते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ इमेज भी आ सकता है। ठीक है, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, कोई ना कोई साउंड, कोई ना कोई ग्राफिक, इन सब का मिक्सचर होता है वेब पेज। तो पूरा वेब पेज इस तरीके से बनाया जाता है जो लिंक्स भी कंटेन करता है, वीडियो भी, इमेज भी और टेक्स्ट भी। ठीक है, कोई ना कोई ऑडियो भी। लेट्स सपोज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है तो उससे रिलेटेड आपको कोई उसकी वीडियो दिखा दी जाएगी, यूज़र को इजीली अंडरस्टैंडेबल है, विजुअल चीज़ को जो चीज़ विजुलाइज की जाए वो चीज़ माइंड में भी ज़्यादा रहती है। तो वेब पेज इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट। वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है? वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। ठीक है, ये सारे वेब पेजेस मिल के कोई ना कोई प्रॉपर एक वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट किस तरह, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ट्रेंड है। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, बीइंग अ गर्ल, लेट्स सपोज मैं जो है ना मुझे खाड़ी पे कुछ ब्रांड पे करना है, मुझे गुल अहमद की ब्रांड पे कुछ सर्च करना है। ठीक है, मुझे बहुत सारे इस तरह के ब्रांड्स हैं, आप उनको यूज़ करते हैं अपनी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ठीक है, दराज को यूज़ करते हैं आप बहुत सारे अप्लाइंसेस के लिए एंड ऑल दैट। दराज तो मल्टीपल आइटम्स आपको देता है, ऑफ़र करता है कि आप यहाँ से चूज़ करें। तो जो खाड़ी और मैं जिन ब्रांड्स का नाम ले रही हूँ वो स्पेसिफिक आपके क्लॉथ ब्रांड है। ठीक है, दराज जैसे ब्रांड जो है ये जो है ना आपके मल्टी जो है ना मल्टी आइटम्स रखते हैं आप लोगों के लिए और आपको देते हैं। तो क्या है कि मुझे जब इन वेबसाइट्स को सर्च करना है तो मुझे इनका एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, इन वेबसाइट्स का। तो वेबसाइट पे क्या होता है बेसिकली, आपको वेब ब्राउज़र में आप जाते हैं। वेब ब्राउज़र किसे बोलते हैं अभी इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। वेब ब्राउज़र जैसे मैं क्रोम पे गई हूँ, क्रोम पे जाके मैं अपनी उस साइट का नाम लिखती हूँ और मुझे ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र उस साइट के ऊपर ले जाता है। ठीक है, उस साइट, अब वो साइट मेरे सामने खुल गई है। अब मुझे अपनी वेबसाइट से क्या ऑर्डर करना है, मैं वहाँ पे ऑर्डर उसके होम पेज पे जाके डिफरेंट आइटम्स जहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए होगी मैं या तो उसका लिंक दे दूँगी या उस प्रोडक्ट का नाम लिख दूँगी और वो आइटम मेरे सामने आ जाएगा। तो वेबसाइट किसी स्पेसिफिक वेब पेज पे आप जो जाते हैं किसी चीज़ के थ्रू, ठीक है, किसी एड्रेस के थ्रू। वेबसाइट पे किसी चीज़ का एड्रेस ज़रूर गिवन होता है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ www.khadi.com, तो मुझे पता है खाड़ी जो है ये कपड़ों का ब्रांड है। ठीक है, www.daraz.pk.com, अब मुझे पता है कि दराज मेरी कौन सी वेबसाइट है जो मुझे मल्टीपल आइटम्स लेके देगी, मैं उससे वो परचेज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो अब चीज़ें क्या हैं आपकी वेबसाइट। ठीक है, और वेबसाइट कंटेन करता है मल्टीपल वेब पेजेस को। मींस वेबसाइट बना होता है मल्टीपल वेब पेजेस से, और इसकी एक यूनिक बात कि इसमें आपके पास एड्रेस होना उस वेबसाइट का ज़रूरी है। जैसे ही आप एड्रेस ब्राउज़र में जाके लिखते हैं ऑटोमेटिकली आपके सामने वो वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। एंड देन आपने जो काम उस वेबसाइट पे करना है, लाइक आपने शॉपिंग करनी है आप शॉपिंग करें, आपने कोई चीज़ अपनी लेट्स सपोज प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी आपके पास वेबसाइट्स अब तो बन चुकी हैं। कोई चीज़ अपने घर की आइटम सेल आउट करनी है,
आप अपना वो आइटम की पिक्चर ला लें और वेबसाइट पे डाल दें और आपकी चीज़ वो सेल आउट हो जाएगी। तो अब तो मल्टीपल आइटम के लिए, मल्टीपल पर्पसेस के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स बन चुकी हैं। नेक्स्ट आपका एक जो टॉपिक है वो है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? सर्च इंजन है, जहाँ पे आपको जो चीज़ दुनिया की चाहिए आप वहाँ पे जाके सर्च कर लो, ठीक है। उसको आप बोलते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आपको सेम टाइम पे मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। एक टैब नहीं, उससे रिलेटेड। अब मैंने आपके साथ कहा वेबसाइट, आपने लेट्स सपोज वेब पेज आपने कोई खोला हुआ था, ठीक है, आपने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का खोला, तो वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र सिर्फ आपको एक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का नहीं खोल के दे देगा, लिंक दिखाएगा। वो आपको वेब ब्राउज़र के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जैसे मैं अगर गूगल ले लेती हूँ, ठीक है, मैं गूगल क्रोम के बारे में बात करती हूँ। तो जैसे ही मैं गूगल पे जाके अपना हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सर्च करूँगी तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल लिंक्स मेरे सामने खुल के आ जाएंगे। तो वेब ब्राउज़र के पास जब भी कोई डेवलपर या जब भी कोई आर्टिकल राइटर वाला कुछ भी लिखता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके वो चाहता है कि जी मैंने क्रोम को देनी है ताकि मेरे भी जो चीज़ है जब सर्च की जाए तो मेरी इन्फॉर्मेशन या मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट भी यूज़र्स पढ़ सके, तो वो क्या करता है? वेब ब्राउज़र्स को देता है। वो क्रोम के जो हैं हायर्स, उनको भेज देता है कि जी मेरा आर्टिकल भी पब्लिश किया जाए। तो वो क्रोम यानी कि वेब ब्राउज़र में जाके चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है सेव, और वहाँ से जाके जब हम जैसे हम यूज़र्स हैं, हम जाके अपनी उस चीज़ को सर्च करें तो ऑटोमेटिकली वेब ब्राउज़र क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। वेब ब्राउज़र आपकी उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। जिस कंट्री में जो लैंग्वेज चल रही होगी, वेब ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट वो ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आपने इस वेब ब्राउज़र को अपने किस लैंग्वेज में रखना है। हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी इंग्लिश और उर्दू, हम लोगों के पास ये ऑप्शन है, हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल कंट्रीज में चले जाएं जहाँ पे उर्दू और इंग्लिश समझी भी नहीं जाती, तो वो वेब ब्राउज़र्स को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और है जी वेब सर्वर। वेब सर्वर किस तरीके से काम करता है? वेब सर्वर स्टूडेंट्स आपका एक कह लें कि स्टोरेज कंप्यूटर है, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो ब्राउज़र अपने पास रखता है, ब्राउज़र के पास डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं, ब्राउज़र के पास डिफरेंट वेब पेजेस भी हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स भी हैं, मल्टीपल चीज़ें जितनी भी वेब ब्राउज़र में रखी जाती हैं वो सब की सब चीज़ें कहाँ सेव होती हैं? वेब सर्वर में। वेब सर्वर आपका, आप कह लें कि कोई स्टोरेज एरिया है जो आपका इंटरनेट के विदाउट इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं काम करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट की नेसेसिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही मैं वेब ब्राउज़र में जाके कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा अगर इंटरनेट है तो वो वेब ब्राउज़र जाएगा, इंटरनेट के थ्रू मैं उस चीज़ को एक्सेस करना चाहूँगी तो चीज़ कहाँ पे चली जाएगी? जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो चीज़ वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने वेब ब्राउज़र में लिखी है वो इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर से होगी सर्च, जहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो चीज़ वेब ब्राउज़र यानी कि उसकी मेन स्क्रीन पे भेज देगा। तो वेब सर्वर आपका वो स्टोरेज एरिया है, वो स्टोरिंग डिवाइस है, डिवाइस तो नहीं, सॉरी, मैं इसको सर्वर ही कहूँगी। एक ऐसा सेटअप है जो आपकी चीज़ को, जो आप उसके अंदर सेव कराना चाहते हैं, जो आप चीज़ स्टोर कराना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे साइट है चाहे पेज है, कुछ भी है, वो आपका इस सर्वर में इंस्टॉल्ड होता है। और इस सर्वर में इंस्टॉल होने के लिए उसके पास एक यूआरएल होता है। यूआरएल को भी डिस्कस भी करने लगे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जब भी कोई पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन वेब सर्वर में सेव करता है तो वहाँ पे उसको वो कोई ना कोई रिसोर्स या कोई ना कोई लोकेशन ज़रूर प्रोवाइड करता है, अपना एड्रेस, ठीक है। एड्रेस दे के उस चीज़ को सर्च करेगा, तभी तो मैं उसको बाय नेम भी लिखूंगी या बाय साइट, ठीक है। उसकी अगर साइट मुझे पता है तो ऑटोमेटिकली मैं साइट लिख के, तो वो चीज़ें, उसका एड्रेस या उसका डाटा बाय नेम या बाय एड्रेस, जो चीज़ है सर्च या आप कह दें डिफरेंट कीवर्ड्स, उन सबको एक्सेस हम जब करते हैं तो वो ब्राउज़र हमें खोल के मल्टीपल चीज़ें दे देता है। वो कैसे देता है? इस वेब सर्वर के थ्रू, क्योंकि वो हर चीज़ वेब सर्वर में होती है सेव। आप किसी कंप्यूटर को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। किस तरीके से? आप अपने कंप्यूटर के अंदर सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। इट्स मीन कोई भी चीज़ आपके पास हाईली जो स्टोरेज मांगती हो, इट्स मीन आपका वो कंप्यूटर इस टाइम पे सर्वर बन चुका है, आप उस कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ इंस्टॉल करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी डिफरेंट फर्दर डिवीजन्स हैं पूरे उस एड्रेस की,
उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे यूआरएल के उन चीज़ों को, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने लगे हैं यूआरएल को, ठीक है। ये एक पूरी यूआरएल आपके सामने दी हुई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिवाइड हुआ होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके ये पूरा आपका यूआरएल आपके सामने लिख दिया गया है। और ये यूआरएल कहाँ सेव होता है? वेब ब्राउज़र में, ठीक है। वेब ब्राउज़र में आप जाके किसी भी यूआरएल को एक्सेस कर सकते हैं। यूआरएल की पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि पार्ट है, उसको आप कहते हैं प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP। ये क्या काम करता है? HTTP काम करता है जब भी वेब सर्वर में मैं कोई चीज़ डालती हूँ, तो मैंने आपको कहा कि मुझे इंटरनेट ज़रूर चाहिए, ठीक है। टाइप करती हूँ और मुझे वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सर्च होती है वेब सर्वर में। वेब सर्वर वेब सर्वर उस फाइल को मैसेज कन्वे करता है कि जी उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की जा रही है वेब ब्राउज़र पे। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वेब सर्वर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा और वेब सर्वर को इन्फॉर्म करेगा कि वहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच की जा रही है बाय यूज़र, और वो यूज़र उसको ब्राउज़र पे सर्च कर रहा है। तो HTTP का काम ये है, ठीक है, सर्वर को फाइल के लिए रिक्वेस्ट को सेंड करना, रिक्वेस्ट देना सर्वर को। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है www.aio। आपको कुछ भी सर्च करना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट, मैंने बताया कि पता होना चाहिए। वेबसाइट लेट्स सपोज नहीं पता तो आप उसको बाय यूजिंग कीवर्ड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे? अब लेट्स सपोज ये आपके पास एक वेबसाइट है, तो आप क्या करते हैं, इसको बाय नेम सर्च कर लेते हैं ब्राउज़र पे, तो तब भी इसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और जैसे ही खोलते हैं तब भी आपके पास ऊपर आप URL में देखेंगे तो ये एड्रेस ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। अब ये डोमेन नेम वो इंफॉर्मेशन है, वो पार्ट है इस URL का जो यूज़र ने टाइप करना है, जो यूज़र ने पता लगाना है, मतलब स्पेसिफिक इस वेबसाइट के ऊपर मैंने जाना है, ये डोमेन नेम इसको बोलते हैं। अब ये डोमेन नेम किस चीज़ से रिलेटेड है? एजुकेशन से, EDU एजुकेशन बोलते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन जो होती है ना, वो मोस्टली होती है .com, ठीक है। मैक्सिमम के साथ यहाँ पे AIU.com लगा हुआ था। मैं .com भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन जो वेबसाइट डेवलपर है उसने खुद EDU बता दिया। EDU मतलब ये एजुकेशनिस्ट, मतलब कुछ एजुकेशनिस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो सेव है वो इस वेबसाइट पे सेव है, ठीक है। अदरवाइज जो टॉप लेवल डोमेन है मोस्टली जो यहाँ पे यूज़ की जाती है वो com यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऑर्गेनाइज ORG यूज़ करते हैं, कुछ नेट यूज़ करते हैं। ये आपकी टॉप लेवल डोमेन्स है जो मैक्सिमम वेबसाइट्स इसको ही रेकमेंड करते हैं। इसके बाद आपके कंट्री का एड्रेस होता है। पाकिस्तान है तो PK, ऑब्वियस बात है PK यूज़ किया जाएगा। UK है तो वो UK इंट्रोड्यूस करा देगा कि ये दूसरे कंट्री की बात हो रही है पाकिस्तान से हट के। तो जब वेबसाइट डेवलपर अपनी साइट को बना रहा होता है तो वो उसको एड्रेस में ये सब चीज़ें असाइन कर रहा होता है। पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाएगा क्योंकि जब वेबसाइट पाकिस्तान में खोली जाएगी तो वो PK ही लिखी जाएगी। नेक्स्ट, आपने वो फाइल जो आपने सर्च की है उस सर्च का एड्रेस सबसे लास्ट में आता है। मैंने किसी स्टूडेंट को एक्सेस किया है इस नेम के साथ, इस अपनी फ़ाइल AIU मैंने वेबसाइट खोली है और उस पर जाके मैंने अपने किसी न्यू स्टूडेंट का ASP खोला है या न्यू स्टूडेंट को मैंने सर्च किया, तो ये मेरी उस फाइल का पाथ है एक्चुअली जो मैं गेट करना चाहती थी बाय यूजिंग दिस URL, ठीक है। ये है आपके पूरे URL के पार्ट्स। आप इनको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी रेडी कर लीजिएगा, हो सकता है आपका इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। जी स्टूडेंट, www वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड अब 3 चीज़ें आपकी रह गई हैं, सर्च इंजन, होम पेज और वेब होस्टिंग। ये 3 चीज़ें डिस्कस करने लगी हूँ आपसे। सर्च इंजन कैसा है? सर्च इंजन बिल्कुल वेब ब्राउज़र जैसा ही होता है, मतलब ये भी आपकी सर्चिंग चीज़ को ही आपको इंस्टॉल बताता है जो आपने टाइप किया हो और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेते। बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरीके से कि वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन आपको किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को
फाइंड करने में हेल्प आउट करता है। और अब क्या करते हैं इसमें ना, सर्च इंजन में लेट्स सपोज मैंने कोई चीज़ सर्च की है अपनी, ठीक है, सर्च इंजन भी एग्जांपल आपको बाद में बताती हूँ। सर्च इंजन में मैंने लेट्स सपोज कोई सर्च कर दी है, तो उससे रिलेटेड, उसी वर्ड से रिलेटेड आपके पास 10 से 20, मतलब ये सर्च इंजन क्या करेगा, वेब सर्वर से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा उस कीवर्ड से, जो जिसको मैंने लिखा है उसको मैं बोलूँगी कीवर्ड, उस कीवर्ड से रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम वेबसाइट्स को सर्च करेगा और सामने ले आएगा, ठीक है। वो वेबसाइट्स, मोस्टली वेबसाइट्स सर्च इंजन से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ले आएंगी। इसके अलावा वो 10 से 20 तो आपके सामने डिस्प्ले हो रही होंगी, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, आपने अक्सर लिंक्स में नीचे जब जाएंगे उस पेज के बॉटम में, तो वहाँ पे लिखा होता है नेक्स्ट या लिखा होता है नेक्स्ट रिजल्ट, आप उन पे क्लिक करते हैं तो वो भी आपको उसी कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस सर्च इंजन आपको जितने मैचेस उसको मिलते हैं वेब सर्वर से, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैचेस वो आपके सामने खोल के ले आता है। मैच करना मतलब वो उस कीवर्ड से रिलेटेड मैचिंग इन्फॉर्मेशन जितनी है वो आपको सर्च इंजन प्रोवाइड कर देता है। फेमस सर्च इंजन आपके हैं गूगल, ठीक है, क्रोम तो आपका काम करता ही करता है, सबसे बेस्ट काम करता है, और इसके बाद याहू, ठीक है। ये 2 सर्च इंजन है जो आपकी बुक में एग्जांपल के तौर पे गिवन है, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो सर्च इंजन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके देता है, और वेब ब्राउजर तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन को। ये तो उस कीवर्ड से रिलेटेड ये क्या करेगा, अच्छा ये इसका काम इससे किस तरीके से डिफरेंट है, अगर मैंने इसके लिए लेट्स सपोज कोई कीवर्ड दिया तो वो कीवर्ड जिस वेबसाइट पे पड़ा हुआ होगा, ये वेब ब्राउजर आपको वो सारी साइट्स दे देगा, ठीक है। लेकिन सर्च इंजन क्या करेगा, उसी कीवर्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आएगा, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। वो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन को नहीं लेकर आएगा। वेब ब्राउजर में आपको थोड़ी सी दूसरे लिंक से भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। होम पेज क्या होता है, जैसे ही सर्च इंजन में कोई चीज़ मैंने लेट्स सपोज सर्च की, या वेब ब्राउजर में कोई चीज़ सर्च की, तो या कोई वेबसाइट सर्च की, जैसे मैंने सर्च किया www.aiou, ठीक है, तो AIOU का जो पहला इंटरफेस खुल जाता है, वेबसाइट का जो पहला इंटरफेस या फ्रंट पेज मेरे सामने ओपन होता है, उसको मैं कहती हूँ होम पेज, ठीक है। और उस होम पेज के ऊपर मल्टीपल फिर आगे टैब्स होती हैं जिनको मैं ओपन करके अपनी जो भी वेबसाइट के अंदर काम करना चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। तो फ्रंट पेज किसी भी वेबसाइट का, उसको आप बोलते हैं होम पेज, या डिस्प्ले पेज जो सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपके सामने आता है किसी भी वेबसाइट का, उसको आप कहते हैं वेब पेज। फिर आप उसको खोलते हुए अपने फर्दर काम प्रोसीड करते हैं। लाइक आपकी बुक में गिवन है किसी ज़मीन.com की, ठीक है, तो ज़मीन.com इस पर सेलिंग भी होती है, परचेजिंग भी होती है ज़मीनों की। तो जैसे ही मैंने www.zameen.com पी के लिखा है, तो वो वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। तो वो जो पहला पेज मुझे सबसे पहले इंटरफेस का शो हुआ है अपने कंप्यूटर पे, उसको आप बोलते हैं होम पेज। लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग किस तरीके से काम करता है। जी स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ लिया डिफरेंट वेब होस्टिंग को बताने लगी। वेब होस्टिंग के लिए पहले आपको बता दूं वेबसाइट, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं और वो मैं एक्सेस करवाती हूँ वेब सर्वर से। वेब सर्वर मेरा वो स्टोरेज एरिया है जिसने डिफरेंट वेबसाइट को या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर किया हुआ होता है। अब मैं वेब सर्वर में इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है, और किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट वेबसाइट की, डिफरेंट कीवर्ड्स की। ये काम यहाँ पे यानी कि वेब सर्वर पे अपलोड करना किसका काम है, वेब होस्टिंग का। वेब होस्टिंग सर्वर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो अपने अंदर या अपने ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स को स्टोर कर सके, मल्टीपल वेबसाइट्स को अपलोड कर सके। इस चीज़ के लिए इसको ऑल द टाइम इंटरनेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर किसी भी वेब ब्राउज़र में जब मैं कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मुझे वेब सर्वर से मिल जाती है। वेब सर्वर में वो इंस्टॉल्ड है अगर, तो कीवर्ड तो उस कीवर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मुझे वेबसाइट चाहिए तो वो भी वेब सर्वर में पड़ी हुई होगी, मैं वेब ब्राउज़र में जाके वो लिखूँगी वेबसाइट और वेब सर्वर मुझे दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें वेब सर्वर में कौन अपलोड कर रहा है, कौन सेव कर रहा है, कौन कमांड्स दे रहा है उसको अपने पास अपलोड करने की, वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो ही काम कर रहा है वेब सर्वर के अंदर अपलोडिंग का। इसके
इसके लिए भी ऑल द टाइम इंटरनेट चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं वेब ब्राउज़र में जाके कुछ सर्च करती हूँ कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन या मुझे ये वेबसाइट दे दी जाए, तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, वो अपने पास यहाँ से मैसेज वेब सर्वर के पास आ गया, ठीक है, कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जा रही है बाय यूज़र, लेकिन वेब सर्वर के पास लेट्स सपोज अगर नेट का एक्सेस है ही नहीं, तो क्या करेगा, वेब होस्टिंग से कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इट्स मीन अगर वेब सर्वर से कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, अपना आपके पास तो इंटरनेट का कनेक्शन बेस्ट है, आप अपना वेब सर्वर को मैसेज कन्वे करवा दिए, अब वेब सर्वर का भी मैसेज या वेब सर्वर का भी इंटरनेट कनेक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए, यानी कि वेब सर्वर भी जिस चीज़ से कनेक्टेड है वो, क्योंकि उसने वेब होस्टिंग को यूज़ करते हुए वो चीज़ अपलोड करके ब्राउज़र को देनी है, ब्राउज़र को बताना है कि वेब सर्वर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं कैसे दे रहा है। तो वेब होस्टिंग का काम है वो वेबसाइट्स या वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी जो वेब सर्वर में इंस्टॉल हो रही है या सेव हो रही है या अपलोड हो रही है, वो वेब होस्टिंग का काम है। और इसके लिए उसको, इसकी कॉन्फ़िगरिंग के लिए इसको ऑल द टाइम इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीन्स 24/7 वेब होस्टिंग जो है 24/7 टाइम काम करती है, इसको ऑल द टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है, तभी ये वेबसाइट्स मैनेज हो सकती हैं, तभी ये वेबसाइट्स खुल सकती हैं और यूज़र्स अपने सर्च कर सकता है। अगर वेब होस्टिंग ही डेड आपका पड़ा हुआ है तो कोई जितने मर्जी वेब ब्राउज़र खोल के आप सर्चिंग कर सकें, आपको कुछ भी नहीं मिलना, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब होस्टिंग का। यहाँ पे इस लेक्चर का मैं एंड करती हूँ और यहीं पे आपके वर्ल्ड वाइड वेब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड्स गिवन थे बुक में, मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब मैं आपसे टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है, जो वेबसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो www से कनेक्टेड है, उसको डिस्कस करने लगी हूँ जो आपकी बुक में गिवन है, उन वेबसाइट्स को लेके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।